अभयवाणी। संसार में जब आया है तब एक स्मृति छोड़कर जा, वरना पेड़ पत्थर भी तो पैदा तथा नष्ट होते रहते हैं। उसी प्रकार जन्म लेने और मरने की इच्छा क्या मनुष्य की भी कभी होती है? तुम संसार के सभी देवताओं के निकट रो चुके हो, क्या उससे क्लेश का अंत हुआ? भारत की जनता 6 करोड़ देवताओं के निकट रोती कलपती है और फिर भी कुत्तों की मौत मरती रहती है। ये देवता हैं कहाँ? जब तुम सफल हो चुकते हो तब ये देवता तुम्हारी सहायता करने आते हैं। अतः लाभ क्या? अंत तक हिम्मत न हारो। अंधविश्वासों के आगे यह घुटने टेकना, स्वयं अपने मन के हाथों अपने को बेच देना, मेरी आत्मा तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम असीम अमर अनादि हो, तुम असीम आत्मा हो, इस कारण दास होना तुम्हें शोभा नहीं देता। उठो, जागो, खड़े हो और लड़ो। आज हमें जिसकी आवश्यकता है वह है लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु। हम लोग बहुत दिन रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मर्द बनो। यह संसार कायरों के लिए नहीं है। पलायन की चेष्टा मत करो, सफलता अथवा असफलता की चिंता मत करो। यदि हृदय और बुद्धि में विरोध उत्पन्न हो तो तुम हृदय का अनुसरण करो। अपने को निर्धन मत समझो, धन बल नहीं, साधुता एवं पवित्रता ही बल है। आओ देखो, सारे संसार में यह बात कितनी सही उतरती है। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतः एवं इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। साहसी बनो, साहसी बनो। मनुष्य सिर्फ एक बार ही मरा करता है। मेरे शिष्य कभी भी किसी भी प्रकार से कायर न बने। अपने भाइयों के विचारों को मान लेने के लिए सदैव प्रस्तुत रहो और उनसे हमेशा मेल बनाए रखने की कोशिश करो। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें। हमें ऐसे सिद्धांतों की ज़रूरत है जिससे हम मनुष्य हो सकें। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। यह रही सत्य की कसौटी। जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए उसे जहर की भांति त्याग दो। उसमें जीवन शक्ति नहीं है, वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, वह पवित्रता है, वह ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वह है जो शक्ति दे, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे। कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रयत्न करते रहो। यह ध्यान रखना कि गति तथा उन्नति ही जीवन के चिन्ह हैं। खूब परिश्रम करते रहो तथा पवित्र एवं शुद्ध बनो। उत्साहाग्नि स्वतः ही प्रज्वलित हो उठेगी। जिस अवस्था में पड़ा है उसी अवस्था में पड़े रहना पशु का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है अशुभ छोड़कर शुभ प्राप्त करने की चेष्टा करना। डरना नहीं, क्योंकि मनुष्य जाति के इतिहास में देखा जाता है कि जितनी शक्तियों का विकास हुआ है सभी साधारण मनुष्यों के लिए भीतर से ही हुआ है। अनुकरण करना, हीन और डरपोक की तरह अनुकरण करना कभी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ा सकता। वह तो मनुष्य के अधःपतन का लक्षण है। हम क्यों न लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करें। असफलताओं से ही ज्ञान का उदय होता है। अनंत काल हमारे सम्मुख है, फिर हम हताश क्यों हों। दीवार को देखो, क्या वह कभी मिथ्या भाषण करती है? पर उसकी उन्नति भी कभी नहीं होती। वह दीवार की दीवार ही रहती है। मनुष्य मिथ्या भाषण करता है किंतु उसमें देवता बनने की भी क्षमता है। इसलिए हमें सदैव क्रियाशील, प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है
जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। यह जीवन घात प्रतिघातों से भरा हुआ है, किंतु उस आघात की वेदना जैसे भी हो दूर हो ही जाती है, इतनी ही सांत्वना है। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, श्रेष्ठ कार्य में अनेक विघ्न होते हैं, यह तो स्वाभाविक ही है। अति गंभीर बुद्धि धारण करो। बाल बुद्धि जीव कौन क्या कर रहा है उस पर तनिक भी ध्यान न दो। उदासीनता, उदासीनता, उदासीनता। हमें अज्ञान और अशुभ का नाश करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। केवल यह समझ लेना है कि शुभ की वृद्धि से ही अशुभ का नाश होता है। भरोसा रखो, निराश मत हो। इस सुंदर ढंग से काम होने पर भी यदि तुम निराश हो तो तुम महामूर्ख हो। क्या तुम निष्कपट हो? मरते दम तक निस्वार्थ और प्रेम परायण, तब डरो नहीं, मृत्यु को भी नहीं। आगे बढ़ो। सारा संसार आलोक चाहता है, उसे बड़ी आशा है। एकमात्र भारत ही में यह आलोक है। साहसी शब्द और उससे अधिक साहसी कर्मों की हमें आवश्यकता है। उठो उठो, संसार दुख से जल रहा है, क्या तुम सो सकते हो? प्रतियोगिता का भीमकाय इंजन सब कुछ नष्ट कर डालेगा। यदि तुमको रहना है तो तुम समय के अनुसार अपने को समायोजित करो। यदि हमें रहना है तो हमें एक वैज्ञानिक राष्ट्र बनना पड़ेगा। जो जितना बड़ा हुआ है उसके लिए उतनी ही कठिन परीक्षा रखी गई है। परीक्षा रूपी कसौटी पर उनका जीवन कसने पर ही जगत ने उसको बड़ा कहकर स्वीकार किया है। जो भीरू का पुरुष होते हैं वे ही समुद्र की लहरों को देखकर किनारे पर ही नाव रखते हैं। जो महावीर होते हैं वे क्या किसी बात पर ध्यान देते हैं? जो कुछ होना है सो हो, मैं अपना इष्ट लाभ करके ही रहूँगा, यही यथार्थ पुरस्कार है। इस पुरस्कार के बिना सैकड़ों देव भी तुम्हारे जड़त्व को दूर नहीं कर सकते। इस जीवन में जो सर्वदा हताश चित्त रहते हैं उनसे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। वे जन्म जन्मांतर में हाय हाय करते हुए आते हैं और चले जाते हैं। वीर भोग्य वसुंधरा, अर्थात वीर लोग ही वसुंधरा का भोग करते हैं। यह वचन नितांत सत्य है। वीर बनो। सर्वदा हृदय का ही संस्कार करो, उसे अधिकाधिक पवित्र बनाओ, क्योंकि वह हृदय ही है जिसके द्वारा भगवान स्वयं कार्य करते हैं और बुद्धि द्वारा केवल तुम स्वयं। आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और दृढ़ विश्वासी निष्कपट नवयुवकों की। ऐसे 100 मिल जाएं तो संसार का कायाकल्प हो जाए। मेरे बच्चे, कार्य किस तरह करना चाहिए इस बात की शिक्षा ग्रहण करो। अभी हमें बड़े बड़े काम करने हैं। हर एक स्त्री पुरुष को, प्रत्येक बालक बालिका को यह संदेश सुनाओ और सिखाओ कि ऊंच नीच, अमीर गरीब और छोटे बड़े सभी में उसी एक अनंत आत्मा का निवास है जो सर्वव्यापी है। इसलिए सभी लोग महान तथा सभी लोग साधु हो सकते हैं। आओ हम प्रत्येक व्यक्ति में घोषित करें, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो, और जब तक तुम अपने अंतिम ध्येय तक नहीं पहुंच जाते तब तक चैन न लो। उठो, जागो, निर्बलता के इस व्यामोह से जाग जाओ। इस संसार में जितना भी ज्ञान है वह कहाँ से आया? वह ज्ञान हमारे भीतर ही है। क्या बाहर कोई ज्ञान है? नहीं, ज्ञान कभी जड़ में नहीं था, वह सदा मनुष्य के भीतर ही था। किसी ने कभी भी ज्ञान की सृष्टि नहीं की, मनुष्य उसको भीतर से बाहर लाता है। स्वाधीन हो, किसी दूसरे से कुछ आशा न करो। जो कुछ सहायता मिली वह तुम्हारे अंदर से ही आई थी। तुम स्वयं जिसके लिए चेष्टा करते हो उससे ही फलस्वरूप में पाते हो। सभी युगों में समस्त संप्रदायों और देशों के मनुष्यों द्वारा
मान्य यदि कर्तव्य का कोई एक सार्वभौमिक भाव रहा है तो वह है परोपकार है, पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख पहुंचाना ही पाप है। देशभक्त बनो। जिस जाति ने अतीत में हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं उसे प्राणों से भी प्यारी समझो। हे स्वदेशवासियों, मैं संसार के अन्य राष्ट्रों के साथ अपने राष्ट्र की जितनी ही अधिक तुलना करता हूँ उतना ही तुम लोगों के प्रति मेरा प्यार बढ़ता जाता है। तुम लोग शुद्ध, शांत और सत स्वभाव हो। पवित्र होने के संघर्ष में मर मिटो। एक ऐसी मृत्यु सहस्त्र बार श्लाघ्य है। साहस न छोड़ो। यदि शुद्ध अमृत अप्राप्य हो तो कोई कारण नहीं कि हम विष खा लें।